हेलो एवरीवन। आज हम हमारे जो मैथ एप्टीट्यूड आता है 10 मार्क्स का और जेबीटी में जो 30-40 मार्क्स का जो मैथ आता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। रेशियो फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, अब कुछ आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो रेशियो क्या होता है, कोई भी दो चीज़ें हैं उनके भी उनकी क्वान्टिटी, और उस क्वांटिटी को सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसको रेशो बोलते हैं। जैसे मान लो 10 लीटर क्या है, मिल्क है। 10 लीटर मिल्क है, उसमें 5 लीटर क्या है, पानी है। तो ये 10, ये तो इसका जो रेशो लिखेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 2:1 में क्या है, ये हमारे पास मिश्रण है 2:1 में। तो यहाँ पे देखो 2:1, यानी कि इस रेशो में है। अगर 2 लीटर अगर मिल्क है तो 1 लीटर क्या है, 2 लीटर अगर मिल्क है तो 1 लीटर क्या है, पानी है। तो ये रेशो होता है, क्या होता है, रेशो। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन के हम क्वेश्चन इसमें समझते हैं। दो तीन क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखे हैं। तो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115, द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज। इन दोनों नंबर में स्मॉलर नंबर कौन सा होगा। इसमें द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबर का रेशो दे रखा 3:8, दो नंबर का रेशो दे रखा है 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115, और इनका डिफरेंस यानी कि इनका अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे, माइनस करेंगे इन दोनों को, तो उसका डिफरेंस 115 के इक्वल है। तो द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज, तो स्मॉलर कौन सा होगा, क्योंकि ये तो रेशो दे रखा है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और इसको 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16, तो 6:16 भी इसी के इक्वलेंट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो अगर मान लो ये है तो हम मान लेंगे नंबर है 3x प्लस और 8x, 3x और 8x, जो रेशो दे रखे हो ना उनके साथ आगे x लगा दो। अब इनका डिफरेंस फाइंड करना है। इनका डिफरेंस दे रखा है हमें, तो 8x में से अगर हम 3x माइनस करते हैं तो वो हमें दे रखा है 5x। ये आगे 5x, और ये 5x हमें किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है 115 के इक्वल। सीधा भी कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस फाइंड कर लो, 8 में से 3 माइनस किया 5, और वो 5 है वो किसके इक्वल है, 115 के इक्वल है। तो 1 किसके इक्वल होगा, यहाँ से जैसे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 115 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 2 जा 2 और 5 3 जा 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 23। ठीक है, तो x 23 आ गया। तो स्मॉलर नंबर पूछा, तो 23 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्मॉलर नंबर आ जाएगा। तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन है रेशो एंड प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, इफ़ A:B, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। लेवल 1 में, लेवल 2 में और लेवल 3 तीनों में ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी सी ट्रिक के साथ इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या है, A:B दे रखा है 2:3, A:B हमें दे रखा है 2:3। ठीक है, 2:3 दे रखा है। इसको हम पूरे को इरेज करके दोबारा से सोल्व करते हैं। देखिए कैसे दे रखा है ये क्वेश्चन, हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं पूरे क्वेश्चन को। ये दे रखा है हमें 2 जो A:B, इसको हम दोबारा से ऊपर से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से क्या दे रखा है, A:B दे रखा है और B:C दे रखा है, B:C। तो यहाँ पे हम इसके नीचे लिख लेंगे B:C। यहाँ पे हमने A:B लिखा, अब B के नीचे ये राइट कर लेंगे। अब एक बार रेशो में लिख लेते हैं इसको, 2:3। अब इसके नीचे लिखेंगे 4:5, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जो बी वाला है ना, सेम यहाँ पे बी है, उसको उसके नीचे से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब आगे हमें करना क्या है, देखो अब यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ खाली रह गया, ये स्पेस और यहाँ पे खाली रह गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 है ना, तो यहाँ पे ये 3 लिख देंगे। यहाँ पे इसके आगे ये 4 है तो इसके आगे 4 लिख दो। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा ये रेशो बन गया। अब क्या करना क्या है हमें, अब हमें करना है इनको मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, अब 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। अगर हमसे पूछा है A:B B:C, तो आंसर आ जाएगा 8:12:15। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हम इजी मेथड से कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा में दे दिया, यानी कि इसमें 4 रेशो दे दिए, 4 डिजिट दे दी इसमें। अभी A:B क्या क्या दे रखा, देखो इफ़ A:B इज़ 2:3, B:C इज़ 4:5 एंड C:D इज़ 6:7, देन A:D हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सेम एज इट इज़ वही। पहले हम A:B लिखते हैं, तो A:B दे रखा है 2:3, तो ऐसे लिखो इसको 2:3। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब आगे क्या दे रखा है, B:C, तो ये B था ना, तो B के नीचे से स्टार्ट कर दो 4:5, तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया 4:5।
ठीक है, यहाँ से हमने ये स्टार्ट कर दिया। फिर है C/D, तो C/D क्या है, 6/7, तो इसको भी यहीं से स्टार्ट कर दो, 6/7, ये हमसे हमने स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी जगह खाली है, यहाँ पे भी स्पेस खाली है, यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आप क्या करोगे, वही सेम चीज़ हम, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे भी 3 लिख दिया और यहाँ पे भी 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ऐसे बन गया ये हमारा रेशो। अब इसमें देखो 6 के आगे स्पेस खाली है, तो यहाँ पे भी 6 लिख दो और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 6, और यहाँ पे स्पेस खाली है, तो यहाँ पे ये 4 है, तो यहाँ पे भी 4 लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, तो ये आ गया 48 रेशो। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 6 जा क्या हो जाएगा, 72। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 6 जा क्या हो जाएगा, 90। अब ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 7 जा क्या हो जाएगा, 105। लेकिन ये हमारे ऑप्शन दे रखे इनमें तो ये है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ये हमारे एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये एक नंबर से इनको डिवाइड कर देंगे जिस भी नंबर से, तो इसमें हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी, ऑप्शन आ जाएगा, इनमें जो ऑप्शन दे रखा है वही हमारे पास आ जाएगा। सेम नंबर से इनको कट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन को हम अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को।